ये आगे हमारे माननीय दीपू ड्राइवर जो कि ग्राम मंगलहीबाग के रहने वाले हैं। 21 रुपए की नाम, लंबरदार का दबदबा इसी तरह बना रहेगा। पार्टी को से धन्यवाद। अरे जो तम दबदबा बना दे, या तो हम रह या तो तुम रही हो, दबदबे रही आज समझ ली हो। हम कसम खाए के आए हैं आज। क्या बता, जब सर हमका मारे लाग तुमका बहुत नीक लाग। साले सूप बोले जो ने 12-6 साले चलने बोले लाग गए। अबे सारे हम बात बताए दे, सुन लियो, हम बहुत हराम चीज हैं। अबे साले हराम चीज है, सारे हरामी है, बहुत हरामी चीज है। ऐसी जगह मारेंगे साले ना, घ्याघा बलात रख के टीप नहीं फैला के फेंक दे सारे। सुनो ये बताओ, तुम मंत्री के साथ को डरा चुका? मंत्री का? हाँ। इनका सरों को डराते हैं। हाँ? इनका को डराते हैं भाई। हम तो डराए पुनवासी परिवार, क्योंकि भाई इनके खिया हम ड्यूटी करी थे तो हमारा महीना आवा तो तनख्वाह दिया थे। तुम्हारा महीना हो तो तनख्वाह दिया, यानी 1 तारीख से हमारा महीना शुरू होता है, 30 तारीख को खत्म होता है। तुम ड्यूटी कर दो, रात भर धक्का धक ड्यूटी करते हैं, 30 तारीख को वेतन मिलकर घर लेकर चले जाते हैं। अपने बीवी बच्चों को पालते हैं और उसी में खिलाते हैं। लेकिन मंत्री का स्वभाव जानत कैसा है? कैसा? जैसे हमारा छोटका ही सारी हो सका तुम्हारा सारी तो ना आए। एकदम विश्वास करो, थोड़ा कमी है। हमारा छोटका ही सारी 12 दिन ब्यूटी पार्लर जात बार बनवाओ, यानी एब्रो। अच्छा, एब्रो सर कराओ जा। हाँ, या सार उठाए गिर बदतमीज इडियट बेशरम भतार गाड़ी रंडी टायर टू छुच्छी। अबे यह बता, हाँ। ये गाड़ी कहाँ सीखे? ये मेहरवन वाली गाड़ी है साले। अगर मेहरवन वाली गाड़ी दिनों रात गरियाओ पानी पी पी के ना, कौन नाराज नहीं होता है। अगर मैया महतारी गरिया दियो ना, मोर भैया जूता लाद के संभावना तुरंत हो। एक बात जान लीजिए, लंबादार का मुंह देखो तो कैसा है? कैसा है? इनका मुंह जैसे लंडूस बंदर। सही में? और क्या यार, तुमका का पता? ये सारे मुँह लड्डू बंदर थोड़ी, जैसे साले के लंगूर बंदर है, खल मुका बांध लेता ना। हाँ, जैसे बगलहीबाग में कलोए कलोए लाल लाल आ जाती कबो कबो। और का विश्वास न मानियो भैया, इतना साला इतना गिरा हुआ इंसान है ना, जिसके दरवाजे बैठ जाता उसका दरवाजा गंदा कर देता है। इतना साला कंधैला है। साले के 50 रुपया नहीं जुहा, साला दाढ़ी बनवा डाला। इतना तेज गंधाए रहा, इतना तेज गंधा जैसे सरकारी अंडू खांसी सार गंधाए रहा। सही में? और क्या यार, इसीलिए कहने वालों ने कहा है, खोपड़ी खोपड़ी एक है खोपड़ी माँ मन भेद। खोपड़ी खोपड़ी एक है खोपड़ी माँ मन भेद। सबके खोपड़ी माँ देवता बसे, महामंत्री कृपाल बसे परेड। कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोते। तुहार मुझे खतरा है नहीं, हम कसम खाए बताए भैरव बाबा के उतार के जूता इनके मुँहे पर दे भोक भोक भोक। गंगा का सब इन पहचान न मिलते हैं। अगर आपकी मिल गए कहो जौन मारब कि इनके जिंदगी झंड हो जाए। और इनकी ऐसी के तैसी डराव ना तुम, बस तुम आगे चलो पीछे हन। अरे पीछे क्या करिए बे, हमें तुम काम मार भाग जाए की हम जाने सारे खतरा करिए। आओ चलते हैं, चलो। कब यार माय डियर सर्वेंट, क्या बातें हो रही थी? आपस में बोलो। कौन साला दाढ़ी नहीं बनवाता? किसको जूतों से मारोगे? चुपचाप इधर चले आ मुन्नीरा। अगर हम वहां गए
तो हराम ज्यादा 50 जूते मारेंगे, तुम्हारे बाल बना देंगे। ऊपर आओ, चुपचाप ऊपर आ जाओ। तेरी माँ का कितना बड़ा रंगबाज हो गया बे। चुपचाप खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े हो जाओ। फिर कैसे खड़ा होगा? क्या तरकीब है बे? कटोरी क्या करेगा? बस साले कड़वा तेल बोलो, कड़वा तेल क्या करेगा? हराम जाने से कड़वा तेल करेगा क्या? फिर अच्छा फिर है हराम। काट डालूंगा अगर बदतमीजी किया तो राम कसम रात भर में शरीर पर चमड़ा नहीं बचेगा। बाबू विश्वास न हो, हाथ लगा के देख लो, खड़ा है। अरे शरीर की बात कर रहे हैं लंबरदार। चुपचाप जितना कहो सिर्फ उतना करो। अगर दोबारा कोई गलती किया तो याद रखना बेटा, इसी चौराहे पर नंगा करवा कर अगर पिछवाड़े में गोली ना धांसा तो समझ लेना ठाकुर खान। कहाँ चलना है? सेनापति प्रशांत के पास। अरे मेरे साथ आओ, समझ गए? ऐसे मार मारा सर जैसे चिकाव पकड़ी खली आवत है। सही मां जौन मार मारिस तुमसे बता रहे हैं यार, ललकाई बत्ती न दिखाओ, जरा ही दिखाओ। जौन मार मारिस ना 4-5 बूंद पेशाब हमें चड्डी में चुई गया यार। सताव के घोड़ा, चलो बेटा नहीं अपनी होगी की तुहां पेशाब वाली नली फाट जाएगी। तुम्हारे का ज्यादा है कि सबका कम। और चलते हैं दोस्तों, इसीलिए कहा गया है रात सुबह का इंतजार नहीं करती, रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले आनंद लिया करो, जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। कहना है सर में ना हो बाल तो दवा ढूंढता है, सर में ना हो बाल तो दवा ढूंढता है, लंबे हो जाए बाल तो नाई ढूंढता है, सफेद हो जाए बाल, सफेद हो जाए बाल तो डाई ढूंढता है, सफेद हो जाए बाल तो डाई ढूंढता है। करवा के कलवा बार, करवा के कलवा बार बुढ़वा लुगाई ढूंढता है। चलते हैं बेटा। कहना कि मास्टर ओ रई रे हाय हाय हाय, अर जोरो के कि भैया जोरो के वर मिला नौनिया के जोरे के वर मिला। जोरो के भैया जोरे के वर मिला नौनिया के जोरे के। और नौनिया की आँखी कुइरी कुइरी
एकदम गंधैली गंधैली कंजही कंजही। कहीं नाराज ना हो भैया, अगर को हो तो गाना बनाए हैं। नौनिया की आँखी कोयरी कोयरी और नौआ के मुंह जैसे घोड़े के वर मिला नौनिया के चुन्नीलाल जी सर। महाराज का आदेश है, हमें फौरन सीमा सरहद पर जाना है। क्यों नहीं सर? लेकिन सीमा सरहद पर जाने से पहले मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी बेटी निशा से मिलता चलूं, क्यों नहीं सर? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि सीमा सरहद पर जाने का मतलब कि पता नहीं वहां से वापस लौटना हो कि ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटी से मिलकर जाएं। क्यों नहीं सर? जाओ, हमारे बंगले पर जाओ, हमारी बेटी होगी, उसे बुला कर लाओ। पिताजी नमस्ते। पिताजी किस लिए बुलाया गया है? बेटी निशा, जी पिताजी। कहो कैसी हो? पिताजी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पिताजी मेरी पढ़ाई बहुत जोर तोड़ से चल रही है और अब की बार शायद मैं फर्स्ट आने वाली हूँ। शाबाश बेटी निशा। जी पिताजी। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जी पिताजी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ लिख कर होशियार हो जाओ, ताकि हमने तुम्हारे प्रति जो सपने देखे हैं हमारे सपने पूरे हो सके। पिताजी ये आपकी बेटी एक न एक दिन आपका नाम रोशन जरूर करेगी पिताजी। शाबाश चुन्नीलाल। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में पुत्र धन से ज्यादा बड़ा कोई धन नहीं होता। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जो लोग अपने हाथों से कन्यादान नहीं करते उन्हें पुण्य का लाभ नहीं मिलता। आज भगवान ने हमें बेटा नहीं दिए तो क्या हुआ, एक सुंदर सुशील गुणवान पुत्री दिया है। यही क्या हमारे लिए कम है? निशा, आज उस मालिक का लाख लाख करम है जो हमें एक सुंदर सी पुत्री दिया है। और दुख तरही मिली बख्शीश मुझे, दुख तरही मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापत अधिकारी हूँ। दुख तरही मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापत अधिकारी हूँ। दुख तरही मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापत अधिकारी हूँ। एक चांद का टुकड़ा है निशा, एक चांद का टुकड़ा है निशा, मैं रब का शुक्र गुजारी हूँ। चांद का और चुन्नीलाल
हो गई है, इसलिए हमें इसकी चिंता हो रही है। सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा घर मिल जाए, कोई अच्छा सा घर मिल जाए तो हम अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसे ससुराल भेज दें और पिता के फर्ज से मुक्ति पा लें। सौहर भी निरख कर देख रहा, कर काबिल कोई मिल जाए तो सर मैं लाखों लाख करूं, सजदाता उमर आभारी हूँ। तो सर मैं लाखों हमें इसी वक्त सीमा सरहद पर जाना है। हमने सोचा कि चलकर हम अपनी रानी बिटिया से मिल लें, क्योंकि बेटी तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि हमारी ड्यूटी एक बवाली जान है। हर वक्त सर पे कोई न कोई जिम्मेदारी रहती है, इसलिए हमें सीमा सरहद पर जाना है। जाओ जल्दी से हमारे लिए और हमारे सिपाही के लिए नाश्ता तैयार कर दो। हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद सीमा सरहद पर जाएंगे। पिताजी, आप मुझसे वादा करो कि आप जल्दी से आ जाओगे घर, क्योंकि मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता घर पे। बेटी, मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद तो इतने बड़े बंगले में अकेली रहती है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? तो अच्छी तरह जानती है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक तो हूं नहीं, मैं महाराज का मुलाजिम हूं और महाराज के आदेशानुसार ही हमें कार्य करने पड़ते हैं। पिताजी, और मैं कोशिश करूंगा कि हम अपना रानी बिटिया के पास बहुत जल्द आएं। क्यों नहीं पिताजी? नाश्ता तैयार करो। ठीक है पिताजी, आप बैठिए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। शाबाश। बेटी गई नाश्ता बनाने, चलो हम लोग बंगले पर चलते हैं और वहीं नाश्ता पानी करके सीमा सरहद के लिए निकल चलते हैं। क्यों नहीं सर? आओ हमारे साथ चलते हैं। ठहरो प्रसाद, हमारी बात सुन लो, नहीं बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या बात है विकराल सिंह, बहुत घबराए हुए हो? बहुत घबराया हूँ, ऐसा लगता है कि भागते हुए आ रहे हो। भागते हुए आ रहा हूँ, बहुत बड़ा गजब होने वाला है। गजब? सब कुछ बताऊंगा, जरा हमें अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पा लेने दो। पर बात क्या है विकराल सिंह, आप इतना परेशान हैं, क्या बात है? सुनो, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, सुनो। बोलो। तो गजब सितम सेनापति और बिगड़ गए हालात, गजब सितम सेनापति और बिगड़ गए हालात, और उलझन मुझको है बड़ी और कहीं जाए ना विकराल, तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? और किस उलझन में आपकी और उलझ गई है जान, किस उलझन में आपकी और उलझ गई है जान, और सेना पति है पूछता और बदलाओ श्रीमान। ऐसा क्या हो गया? अगर जानना चाहते हो प्रशांत तो सुनो कि गजब क्या होने वाला है।
तुमसे मैं सेनापति, तुमसे मैं सेनापति, सोच महाराज ने आज दिल में लिया, मशविरा आपका धूप माने नहीं, पद्मा को मारने की तैयारी किया। तो आप क्या कह रहे हैं? अरे मंत्री जी, आप क्या कह रहे हैं? अरे मंत्री जी, सोच महाराज ने क्यों है ऐसा लिया, कत्ल करना भी ऐसा वाजिब नहीं, कत्ल करने की क्यों है तैयारी किया, ऐसा क्यों कहते महाराज? तो लो बचा, आज पद्मा को सेनापति, विनती करता हूं मैं तुमसे कर जोर कर, कह दो जाए चली कहीं सेनापति, आज की रात पद्मा महल छोड़कर। तो जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, अभी फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं, चाहे जैसे भी हो खा कसम कह रहा, जान पद्मावती की बचाऊंगा मैं, चाहे जैसे। विकराल, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि आज की रात अगर राजकुमारी पद्मा राजमहल में रहेगी तो उसका कत्ल कर दिया उसका कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए राजकुमारी पद्मा को आज की रात राजमहल से निकालकर कहीं बाहर ले जाओ। लेकिन विकराल, इस विजयनगर में ऐसी कौन सी जगह है जहां राजकुमारी पद्मा को छुपा दिया जाए, उनकी जान बच जाए? अगर ऐसी कोई जगह है तो बताओ, हम राजकुमारी को वही ले जाने की कोशिश करेंगे। है एक जगह ऐसी है जहां अगर राजकुमारी पद्मा पहुंच गई तो वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। अपने राज्य के दक्षिण दिशा में जो खपरेला तालाब है, उस खपरेला तालाब के समीप जो सराय बनी हुई है, आज की रात तुम पद्मा को राजमहल से निकालकर उस सराय तक पहुंचा दो तो पद्मा की जान बच जाएगी, और कल फजर होते ही राज दरबार लगेगा, हम लोग महाराज के समक्ष बैठकर महाराज से बात करेंगे, हो सकता है महाराज हमारी और आपकी बात को मान जाए। ठीक है प्रधान जी, अगर ऐसी बात है तो मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, और जैसे भी होगा मैं राजकुमारी पद्मा को बहला फुसलाकर उस सराय तक ले जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फांसी मछरिया जाल। माफ करना प्रसाद, वैसे हमारी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम हमारी शतरंज की चाल का वो मोहरा हो, अगर मैंने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया तो हम अपनी बाजी हार जाएंगे। सही बात। अब प्रसाद पद्मा को लेकर जाएगा उस सराय पर, वो सराय पर पहुंचे उससे पहले हम वहां पहुंचेंगे और
उसके बाद जब पद्मा वहां पहुंचेगी मुन्नीलाल, तो राम कसम ऐसा माहौल बनाऊंगा कि राजकुमारी पद्मा खुद ब खुद हमारे आगोश में, या तो पद्मा हमारे आगोश में आएगी और या फिर राजकुमारी पद्मा की चाह, जिसके पास अक्ल का खजाना हो और जिसके पास अक्ल का खजाना हो, एक तरफ ये विकराल सिंह अकेला और दूसरी तरफ सारा जवान। आओ हमारे साथ, हम चलते हैं उसी सराय पर। चलो बाबू चलो। याद रखना अपना एक ही वसूल है। कौन सा वसूल है बाबू? अपना वसूल है कि खिलाओ कम खाओ ज्यादा, खिलाओ कम खाओ ज्यादा, लड़ो कम लड़ाओ ज्यादा। कितना बड़ा सार प्लान बना है, प्लान साले जल्दी जाओ, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। जौनी जौनी लिया सार नरक का रास्ता पकड़ावत है, हमका लागत रात ना निपट पाऊ है। हमसे नहीं पूछी, अब हम भी चल रहे हैं। मेरा भी कहना है खाओ कम खिलाओ ज्यादा, खाओ कम खिलाओ ज्यादा, मारो कम मरवाओ ज्यादा, कहना मास्टर है। अरे अब की कोई समैया सुना हो बलिहारी, अब की कोई समैया सुना हो बलिहारी, बेटवा छोट पतोहिया भारी, बेटवा छोट पतोहिया भारी, पतोहिया भारी, बेटवा छोट पतोहिया भारी, बेटवा छोट। समधियो समधि से होई गवा मिलनवा, समधियो समधि से होई गवा मिलनवा, कुछ न करिल बिचारी, बेटवा छोट पतोहिया भारी, बेटवा छोट। क्या बताऊं, मेरे पिताजी की वसीयत के मुताबिक